फार्मर्स यानी हमारे अन्नदाता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बजट स्पीच में इन पर खास ध्यान दिया गया। क्यों? क्योंकि बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। आने वाले साल में किसानों के लिए सरकार की नई प्लानिंग है। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 बड़े बदलाव जो सीधे हमारे किसानों से जुड़े हैं। वित्त मंत्री ने कहा, एग्री सेक्टर की ओर बढ़ोतरी के लिए सरकार फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में सार्वजनिक और निजी निवेश को और बढ़ावा देगी। वित्त मंत्री ने देश में दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स बढ़ाने की योजना की भी घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, लेकिन उत्पादकता कम है। डेयरी किसानों की सहायता के लिए एक योजना लाई जाएगी। भारत का दूध उत्पादन 2022-23 में 4% बढ़कर 23.25 करोड़ टन हो गया। खुरपका और मुंहपका रोग पर नियंत्रण के लिए पहले से ही प्रयास जारी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, लेकिन दुधारू पशुओं की उत्पादकता कम है। वहीं वित्त मंत्री ने ये भी कहा, कृषि जलवायु क्षेत्रों में कई फसलों में नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया जाएगा। नैनो यूरिया के सफल क्रियान्वयन के बाद नैनो DAP का भी अलग अलग फसलों में छिड़काव के लिए विस्तार किया जाएगा। देश में 1361 मंडियों को ई नाम से जोड़ा जाएगा। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए सरकार सरसों और मूंगफली की खेती को बढ़ावा देगी। उन्होंने ये भी कहा कि तिलहन उत्पादन के लिए आत्मनिर्भरता के लिए एक रणनीति विकसित की जाएगी। मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में मूल्य वर्धन और किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास तेज किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में मत्स्य संपदा के तहत एग्रीकल्चर को दोगुना किया जाएगा, ये भी कहा। इस योजना के तहत सरकार 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क खोलेगी। एक्वाकल्चर उत्पादन 3 टन से बढ़ाकर 5 टन प्रति हेक्टेयर करेगी। इसके साथ ही एक्सपोर्ट दोगुना कर 1 लाख रुपए करने पर फोकस किया जाएगा। वित्त मंत्री के मुताबिक आने वाले समय में इससे 55 लाख रोजगार पैदा होंगे। वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने और एग्रीकल्चर सेक्टर में वैल्यू एडिशन के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का 38 लाख किसानों को फायदा हुआ है और 10 लाख रोजगार पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस योजना ने 2.4 लाख SHG और 60,000 इंडिविजुअल को क्रेडिट लिंक किया गया। अन्य योजनाएं फसल कटाई के बाद नुकसान और कम करने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और आय बढ़ाने के लिए लागू की गई। तो ये था बजट से निकला एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए विजन और किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक और कदम। बजट में और क्या क्या हुआ, जानने के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।